अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास जो मोबाइल है वो है सैमसंग J3। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसका टच टूटा हुआ है। इसको पहले TFT LCD लगी हुई थी और आज की वीडियो में हम TFT LCD का टच चेंज करने का तरीका आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं टूटी हुई है, और ये आप नीचे आप देख सकते हैं, हम गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी LCD ठीक है, टच इसका वर्क नहीं कर रहा। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि TFT LCD का टच चेंज हो जाता है। LED जो होती है उसका अगर टच वर्क ना कर रहा हो तो वो चेंज नहीं होता, उसका ग्लास चेंज होता है, और वो भी उस सूरत में अगर उसका टच चल रहा हो। इसका टच नहीं चल रहा और ये TFT है, इसका हमने टच चेंज करना है आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। टच चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसके LCD को बाहर निकालते हैं। उसके लिए ये टच सेपरेटर मशीन है, इसके ऊपर हम इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये हीट अप होगी तो LCD ईज़िली उतर जाएगी। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट रखना है ताकि LCD गर्म होके आसानी से उतर सके। ये आप देख सकते हैं LCD हीट अप हो गई है। इसे आप एक एक्सरे की मदद के साथ LCD को निकालना है एहतियात के साथ। चारों तरफ आस्ता से आपने एक्सरा लगा के LCD उतार लेनी है, और इस बात का ख्याल रखना है ये नीचे इसके ये जो बटन है मेन्यू वाले, इनको बचाना है। इसकी ये स्ट्रिप होती है, ये अगर ब्रेक हो जाए तो ये बटन इसके वर्क करना छोड़ देते हैं तीनों। ये अब हमारी LCD ये तकरीबन बाहर आ गई है, ये आप देख सकते हैं ये उतर गई है, और ये आप देख सकते हैं ये चल भी रही है। अब इसके आराम से इसकी बैटरी निकाल लेनी है और LCD को उतार लेना है इसके साथ। और अब LCD को दोबारा अपने टच सेपरेटर मशीन पर रख के इसको हीट करना है, और वायर की मदद से आपने इसका पहले वाला टच वो उतारना है। ये अभी मैं आपके सामने से उतार कर आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। इसे 3 से 4 मिनट रखना ताकि ये अच्छी तरह हीट अप हो जाए, और ताकि हमें इसे उतारने में आसानी हो। वीडियो को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। LCD हमारी हीट अप हो चुकी है। अब आपने इसको टर्न कर लेना है और वायर की मदद से इसका टच उतारना शुरू करना है। यहाँ पे आपने एक बात को याद रखना है कि ये जो ऊपर LCD वाली स्ट्रिप है इस साइड से शुरू नहीं करना, बल्कि नीचे वाली साइड से शुरू करना है। अगर ऊपर वाली साइड से आप शुरू करेंगे तो LCD के स्ट्रिप टूटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब इसका हमने वैक्यूम है जो वो पंप वो ऑन कर लेना है। अब LCD हमारी फिक्स हो गई है यहाँ पे, और ये वायर की मदद से हम इसे उतारने की कोशिश करते हैं। इसको आपने नीचे की तरफ दबा के करना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो LCD का जो ब्लैक पेपर होता है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। एहतियात के साथ आपने उतारना इसे, आगे पीछे मूव करके और नीचे की तरफ प्रेस करके वायर को नीचे की तरफ ज़रूर प्रेस करना है। इससे आपके LCD डैमेज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और एहतियात के साथ अगर जहाँ पे ज़्यादा ज़ोर लगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट कर लेना ताकि LCD मज़ीद हीट अप हो जाए तो वो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तकरीबन हाफ LCD वो हमारी लाइदा हो चुकी है। इसको कंप्लीट करना है।
देख सकते हैं एलसीडी हमारी अलहदा हो गई है। मशीन को आपने बंद कर देना है और इसे अब आपने साफ़ करना है एहतियात के साथ, ताकि एलसीडी टूटने से भी बचे। ये जब गर्म होगी तो ज़्यादा आसानी से ये गम उतर जाएगी। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करूँ ताकि मैं बैठ के आसानी के साथ ये गम उतार सकूँ। वेलकम बैक। ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी गम उतारनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि एलसीडी ये टूटे ना। ये आप देख सकते हैं एलसीडी से गम कम्प्लीटली उतर चुकी है। इसके ऊपर अब जो दाग आ गए हैं वो क्लीनर की मदद से हमने साफ़ कर लेने हैं ताकि कोई भी दाग स्क्रीन पे ना रहे। अब देख सकते हैं एलसीडी हमारी बिल्कुल अब क्लियर हो गई है। अब इसे हमने मोबाइल पे फिट करके चेक करना है। ये आप देख सकते हैं एलसीडी हमारी ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से बच के उतर गई है। अब दोबारा इसको ऑफ़ करके इसकी बैटरी निकालनी है और एलसीडी को उतार के इसका टच फिट करना है। ये इसका टच है, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। एलसीडी उतार के ये टच इस पे लगा के आपने बस इसे फिट कर देना है और इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। गम वगैरह लगा के आपने फिट कर देना है। ये टच आप काम मैं फिट करके इसका दोबारा चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं टच इसका अब चल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब सिर्फ आपने यहाँ पे साइड पे गम लगा के इसे फिट कर दें तो आप इजीली फिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।